कि इनको शहीद का दर्जा मिले और जो एक सरकार की शहीद की तर्ज पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी इनकी फैमिली को मिलनी चाहिए। कहते हैं ना, होता वही है जो नियति को मंजूर हो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं प्रदीप फरसान। भारतीय सेना के जवान वीरेंद्र सिंह कोटड़ी यूनिट से छुट्टी लेकर आए तो थे भाई को चुनावी जंग में जीत दिलाने को, लेकिन खुद ही जिंदगी की जंग हार गए। हर किसी को झकझोर कर देने वाली यह खबर है देवाल विकासखंड के चौड़ गांव की। चौड़ गांव निवासी 35 वर्षीय हवलदार वीरेंद्र सिंह 12वीं गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। वर्तमान में उनकी तैनाती लैंसडाउन में थी। 2 दिन पहले ही वह यूनिट से 10 दिन की छुट्टी लेकर गांव पहुंचे थे, क्योंकि उनके बड़े भाई और देवाल के पूर्व उप ज्येष्ठ प्रमुख हरेंद्र सिंह कोटड़ी इस बार भी क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। यद्यपि सेना का एक जवान सीधे तौर पर किसी भी चुनाव में सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं कर सकता है, परंतु परिवार का एक सदस्य चुनाव लड़ रहा था, तो हवलदार वीरेंद्र सिंह अपने भाई का उत्साह बढ़ाने के लिए, अपने भाई को मोरली सपोर्ट करने के लिए छुट्टी लेकर गांव आए हुए थे। बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम को वह गांव में भ्रमण कर वापस अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान हल्की बारिश भी हो रही थी और रास्ते में उनका पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर गए। इससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई। गांव के अन्य लोग तत्काल उन्हें उपचार के लिए नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली ला रहे थे, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस अनहोनी की खबर सुनकर पूरा गांव ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र सन्न रह गया, स्तब्ध रह गया। इस तरह की अनहोनी घटित होने के कारण एक दिन पहले जो गांव में वोटिंग हुई उसमें बहुत कम लोग गांव से वोट करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे, क्योंकि गांव में अनहोनी घटना घटित हुई थी। इससे मतदान स्थल पर भी सन्नाटा पसरा रहा। सेना के जवान वीरेंद्र सिंह कोटड़ी को आज गमगीन माहौल में अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले सैन्य टुकड़ी उनके चौड़ गांव स्थित पैतृक आवास पहुंची और जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र चढ़ाकर और मातमी धुन बजाकर अपने साथी जवान को अंतिम विदाई दी, अंतिम सैल्यूट किया। इस दौरान गांव के हर शख्स की आंख नम हुई, हर आंख से आंसू निकल रहे थे। परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। पिंडर नदी के किनारे स्थित गांव के ही पैतृक शमशान घाट पर हवलदार वीरेंद्र सिंह कोटड़ी की सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि हुई। भारतीय सेना का जवान और 12वीं गढ़वाल राइफल्स के हवलदार वीरेंद्र सिंह कोटड़ी अपने पीछे अपने पिता भजन सिंह, मां पार्वती देवी के साथ पत्नी रेखा देवी और 10 वर्षीय बेटा प्रतीक व बेटी पलक को छोड़ गए। उनके दोनों बच्चे जुड़वा हैं और वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय लैंसडाउन में पढ़ रहे हैं। अपने पिता की असामयिक मौत की खबर सुनकर दोनों बच्चे सुन्न हैं। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि उनके पिता का साया अब उनके ऊपर नहीं रहने वाला है। वहीं हवलदार वीरेंद्र सिंह की मां पार्वती देवी और पत्नी रेखा देवी का भी रो रो कर बुरा हाल है। वो बीच बीच में बेसुध हो जा रहे हैं। गांव के लोग उन्हें सांत्वना दिला रहे हैं। सेना के जवान की अचानक इस तरह जिंदगी से जंग हारने से हर कोई क्षण है। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। जिस घर में पिछले कई दिन से चुनावी कौतूहल बना हुआ था, वहां घर के हर कोने में अब अंधेरा सा पसरा हुआ है। परिवार वालों को भरोसा नहीं हो रहा है कि उनका जो लाडला अपने बड़े भाई को चुनावी जंग में जीत दिलाने के लिए छुट्टी लेकर घर आया हुआ था, वह अब उनके बीच नहीं रहा। अलविदा वीरेंद्र कोटड़ी। जय हिंद। बाईस तारीख शाम को घर पहुँचे। ये दुर्घटना 23 तारीख शाम के समय ये गांव से घर की हो रहा था। रास्ते में इनका पैर फिसलने से, खाई में गिरने से इनकी सर पे काफ़ी गंभीर चोटें आई और उपचार के लिए हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली ले गए, लेकिन
उपचार से पहले ही इन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। बेहद दुखद है। ये मेरे छोटे भाई हैं और इनके 2 बच्चे हैं, प्रतीक सिंह और पलक, और हमारी माता फारूकी देवी और पिता भजन सिंह जी हैं, और मैं उनका बड़ा भाई हरेंद्र सिंह हूँ, और हमारी एक सिस्टर है पूनम देवी। उनके बच्चे 10 ईयर्स के हैं और अभी के भी प्लस 2 में 4th क्लास में स्टडी करते हैं। हमें मांग करना चाहिए कि इनको शहीद का दर्जा मिले, और जो एक सरकार के शहीद की तर्ज पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, इनकी फैमिली को मिलनी चाहिए।